welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. और दोनों एक साथ खराब भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है संजय जी किसी एक चीज के ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते। मतलब कि कुछ तो प्राथमिकताएं होती हैं। बांग्लादेश बिल्कुल आपके बॉर्डर पे है, वहां पर जो हालात पैदा होंगे उसकी अस्थिरता आपके ऊपर ऑलमोस्ट इमीडिएटली आती है। लेकिन ये नहीं है कि अगर यूक्रेन में हालात खराब होते हैं और एक और मेजर डिसरप्शन शुरू होती है या ताइवान में हो जाती है या मिडल ईस्ट में हो जाती है, तो उसके ऊपर उसके असरात आपके ऊपर इमीडिएटली नहीं आएंगे, इमीडिएटली आएंगे। अब जिस तरीके की दुनिया में रह रहे हैं, अब वो वाली लग्जरी नहीं है यार, हमारे से हज़ारों मील दूर कुछ हो रहा है तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। शायद उस लेवल का नहीं पड़ता होगा अभी तक। जो यूक्रेन में युद्ध हुआ उसका कुछ तो असर पड़ा ही हमारे ऊपर, कई चीज़ों में पड़ा, लेकिन शायद उतनी गंभीरता से नहीं पड़ा जिस तरीके से पड़ सकता है अगर यह युद्ध और ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है या हमको उसमें खींचने की कोशिश की जाती है। हम अब जितनी मर्जी डींगे मार लें, लेकिन बात तो ये है कि हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कमज़ोरियाँ हैं जो बाकी लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। तो उसका असर हमारे ऊपर होता है। अगर खाड़ी के देशों में प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी इफेक्ट होती है, आपका डायस्पोरा वहाँ पर है वो इफेक्ट होता है, आपका ट्रेड जो सारा का सारा वहाँ से व्यापार चलता है आपका सिर्फ उस एरिया में नहीं उससे आगे, वो इफेक्ट होता है। आपकी मंडियाँ खराब हो जाती हैं। अगर ताइवान में होता है तो उसके अलग असरात पड़ते हैं। तो दुनिया में एक कलह है और अब ये ऐसा कलह है कि ये हमारे को भी उसमें खींचता है कहीं ना कहीं। लेकिन हमारे नेबरहुड में जो कलह है उसका जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे ऊपर ऑलमोस्ट इमीडिएट हैं। तो वो भी एक फैक्टर है। उसके उसका जो इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर वो काफ़ी अलग किस्म का हो जाता है। उसका एक आर्थिक अंसर तो होता ही है, लेकिन उसमें ये भी फ़र्क पड़ता है कि अगर आपके यहाँ पर रिफ्यूजी क्राइसिस शुरू हो जाता है, कम्युनल सिचुएशन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमारे यहाँ पर तो कोई तरीका नहीं है उसको कंट्रोल करने का, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? बातें तो हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन जब एक्चुअली कुछ करने का समय आए, मुझे कोई बताए ना कितने बांग्लादेशियों को आपने डिपोर्ट कर दिया यहाँ से, कितने रोहिंग्या को डिपोर्ट कर दिया है। बातें हमने बहुत बड़ी-बड़ी की हैं, लेकिन किया क्या है एक्चुअली? नंबर्स क्या है हमारे पास? कोई भी नहीं है हमारे पास। आपका जस्टिस सिस्टम जो है उसकी कमज़ोरियाँ हैं, आपका जो प्रशासनिक सिस्टम है उसकी कमज़ोरियाँ हैं और आपका जो राजनीतिक सिस्टम है उसकी कमज़ोरियाँ हैं। और उसको हमने अभी तक ठीक तो किया नहीं है, तो एक उसका एक अलग असर पड़ता है हमारे ऊपर। हाँ, ये तो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे एक लैक ऑफ विल, लैक ऑफ इंटेंट, ये कई बार बीच में आती है। और ये हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन ये जो हाउ डू यू रीड ये जो बांग्लादेश वाली सिचुएशन है, इसके अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं। कुछ लोग इसमें पूरी तरह से एक कलर रेवोल्यूशन टाइप का देखते हैं जो यूएस ने किया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो खाली इंटरनल डायनामिक्स थी। और हाउ डू यू लुक एट इट, क्योंकि इसी से ये तय होगा कि भाई भारत की क्या रिस्पॉन्स होगी। देखिए, उसमें कुछ तो इंटरनल डायनामिक्स थी। एक उबाल पैदा ज़रूर हो रहा था, और उस उसके हमारे को उसकी मैनिफेस्टेशंस नज़र आ रही थी कहीं-कहीं पे। लेकिन जब आप एक ढकना आपने डाला होता है एक चीज़ के ऊपर तो सब कुछ आपको नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप उन लोगों से बात करें जो इस मामले को बड़ी नज़दीकी से देखते हैं, तो वो ये मानते थे कि एक एक प्रॉब्लम है बांग्लादेश। क्या वो इस तरीके से फटेगी, इतनी जल्दी एक डोमिनो इफ़ेक्ट होगा कि एक के बाद दूसरी चीज़ हो रही है और हफ्ते के अंदर-अंदर, लिटरली 1 महीने के अंदर-अंदर एक सरकार जो 15 वर्षों से वहाँ पर थी, वो उसका तख्ता पलट दिया जाएगा, लोग खड़े हो जाएँगे या एटलीस्ट दिखाया ये जाएगा कि लोग खड़े हो गए हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो 84 साल का है उसको विदेश से ला करके गद्दी सौंप दी जाएगी। ये शायद इस स्पीड से होगा, शायद ये किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। लेकिन देखिए, मैं
मेरा ये मानना है संजय जी कि ये एक चीज है जिसके लिए हमको हरदम प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ। अफगानिस्तान में जब 2021 में जब हालात बिगड़ रहे थे और ये था कि अब अमेरिका निकल जाएगा, उस समय जो अनुमान थे सारे लोगों के, वो सर भारत में नहीं, अमेरिका के जो वहां पर थे, उनके खुफिया इदारे, उनकी सारे जो डिफेंस के इंस्टॉलेशन थे, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो थी, वो सब के सब बाकी पश्चिमी देशों के लोग, सबका अनुमान ये था, और यहाँ तक कि रूस और बाकी सबका भी, पाकिस्तानियों का, कि ठीक है अमेरिका निकल जाएगा, उथल पुथल और ज्यादा बढ़ेगी। और ये लगभग अराउंड अप्रैल मई से ये बात शुरू हो गई थी, और दिसंबर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि 6-8 महीने तो आराम से ये जो सरकार वहां पर थी उस जमाने में वो रहेगी। जब हालात बिगड़ने शुरू हुए तो मुझे याद है, मैं एक सेमिनार में था, हमारे ओआरएफ में हो रहा था, और जी। उसमें यही सारे लोग अनुमान लगा रहे थे, और मैं उनसे ये कह रहा था, मैंने बोला यार देखो, एंड दिस इज समटाइम इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मे बी आई एम हुँ। ऑफ द डेट्स कपल ऑफ, बट ये जून, अर्ली जुलाई जून की बात मैं कर रहा हूँ। और मैं उसमें मैंने ये कहा कि भाई यार देखो यार, जो हमको नजर आ रहा है ऑन ग्राउंड, वो तो ये है कि हर रोज कोई बड़ा शहर गिर रहा है, कोई प्रोविंस गिर रहा है, कोई वहां पर सरेंडर कर रहा है, और डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस आफ्टर प्रोविंस इज फॉलिंग। और जिस रफ्तार से ये हो रहा है, उस रफ्तार से तो ऐसे लगता है अगले 1-1.5 महीने में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। तो बात जो मैं कर रहा हूं वो आपसे ये है कि देखिए, जब ये स्पीड शुरू होती है तो उसकी जो रफ्तार है, फिर उसको कंट्रोल करना असंभव हो जाता है। यू कांट कंट्रोल इट एनी। उस जमाने में बड़ा लोगों ने बोला था कि जी वो जो अफगान फौज है वो लड़ाई करेगी वगैरह वगैरह, बिल्कुल ढेर हो गई। अब उसमें आप इतिहास का भी एक लेसन है हमारे पास, कि इस खित्ते में हरदम ये होता था कि जब मोमेंटम किसी एक साइड के साथ हो, तो दूसरी साइड के जितने वो होते थे जंगजू, वो अपनी साइड डील्स करके किलों के दरवाजे वगैरह से खोल दिया करते थे। आपके राजस्थान में भी यही होता था, वो खोल खोल के अपनी अपनी सेटिंग वेटिंग करके अपने आप को बचा लेते थे, तख्ता पलट जाता था। ये 5,000 साल से हो रहा है, तो हमने क्यों सोच लिया कि अब नहीं होगा? ये भारत में नहीं अभी हो रहा है ये, कि लोगों से, विदेशियों से सांठ गांठ करके आप तमाम चीजों की बातें हो रही हैं, वो पॉलिसीज बना रहे हैं, और तमाम जिस तरीके के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये अफगानिस्तान में भी हुआ, और ढेर हो गई उनकी फौज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब वो क्राइसिस इरप्ट करता है, उसकी जो रफ्तार होती है उसको आप संभाल नहीं पाते। तो बांग्लादेश में जो रफ्तार जो पकड़ी उसने, उसको मेरे ख्याल दैट टुक एवरीबॉडी बाय सरप्राइज। तो ये एक इंटरनल डायनेमिक था, लेकिन उसमें साथ ही साथ ये भी नजर आता है कि विदेशों का भी एक रोल था। शेख हसीना ने अपने तई चीजें बोली हैं, बाकी जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के कई वहां पर जो अफसर वहां पर सर्व कर चुके हैं, जिनके ऊपर जिनको बड़ी शक की निगाह से देखा जाता है, या जो स्टेटमेंट्स आती थी अमेरिका से, या जो पब्लिक आती थी, बाद में वो थोड़े से शांत हो गए थे चुनावों के बाद, लेकिन अगर पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे रहे तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि पीठ पीछे कुछ नहीं कर रहे। तो वो तो एक पॉलिसी हमको नजर आ रही थी पिछले 3-4 साल से अमेरिका की क्या थी वहां पर, अमेरिका की, बाकी पश्चिमी देशों की। और आप ये देखें कि जब ये मोहम्मद यूनुस वहां पर अपना शपथ ग्रहण करते हैं, तो कैसे एक्साइटेड तरीके से जितने वहां के राजनयिक थे पश्चिमी देशों के, कितना उछल कूद कर रहे थे।